फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको WNT सिग्नलिंग पाथवे, जिसको हम बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग पाथवे भी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं WNT सिग्नलिंग पाथवे की। WNT सिग्नलिंग पाथवे जो होता है वो डेवलपमेंट के दौरान उन सारे प्रोटीन को बनाने का काम करता है जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये सिग्नलिंग जो है मेनली डेवलपमेंट के लिए होती है, मीन्स एनिमल डेवलपमेंट के लिए होती है, क्योंकि इस सिग्नलिंग की हेल्प से ही वो सारे जीन एक्सप्रेस होते हैं जो डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। WNT सिग्नलिंग में जो लीगेंड होता है वो एक WNT प्रोटीन होती है, जिसके एंड टर्मिनल पर एक फैटी एसिड चेन जो है वो अटैच होती है, जो किसकी हेल्प करती है रिसेप्टर बाइंडिंग में। WNT सिग्नलिंग को हम बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग भी कहते हैं। इसको हम बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन होती है वो एक्ट करती है एज ए ट्रांसड्यूसर फॉर द सिग्नल ट्रांसडक्शन करने के लिए। WNT सिग्नलिंग जो होती है उसमें मेनली दो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक जो ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है उसको हम फ्रिजल्ट रिसेप्टर बोलते हैं, और इसका जो दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है इसको हम LRP बोलते हैं। जो फ्रिजल्ट ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है ये एज ए GPCR रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्रॉस करता है, और इसका जो दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है जिसको हम LRP बोलते हैं, ये LDL रिसेप्टर के जैसा होता है। WNT सिग्नलिंग को हमने दो तरह से बताया दोस्तों, कि जब WNT लिगेंड जो है वो प्रेजेंट होता है तो सिग्नलिंग पाथवे जो है वो किस तरह से प्रोसीड करता है, और दूसरे में हमने इस तरह बताया है कि जब WNT लिगेंड ही नहीं प्रेजेंट होता तो सिग्नलिंग जो है वो किस तरह से होती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब WNT लिगेंड जो है वो एब्सेंट होता है, मीन्स प्रेजेंट नहीं होता, तो किस तरह से सिग्नलिंग जो है होती है। जब WNT लिगेंड ही नहीं होता तो इस रिसेप्टर के पास प्रेजेंट एक डिसल्ट प्रोटीन होती है। ये डिसल्ट प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, और जब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें GSK3 बीटा जो कि एक काइनेज एंजाइम होता है, एक्सिन और APC का एक कॉम्प्लेक्स होता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो फ्रीली पड़ा रहता है साइटोसोल में, और ये साइटोसोल में प्रेजेंट जो बीटा कैटेनिन है उसका फास्फोराइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से ये बीटा कैटेनिन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाती है। और जब बीटा कैटेनिन इनएक्टिवेट हो जाती है तो इसका यूबिक्विटिनाइजेशन करके इसका प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बीटा कैटेनिन जो है वो सिग्नल को लेकर न्यूक्लियस में नहीं जा पाती, और जब ये न्यूक्लियस में नहीं जाती तो जीन के साथ जीन पे प्रेजेंट जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर होता है जिसको हम ग्लूचो बोलते हैं, उसकी वजह से ये रिप्रेस रहते हैं और जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता, जिसकी वजह से कोई भी डेवलपमेंट प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही कोई बेंड प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करती है तो इस रिसेप्टर के पास प्रेजेंट डिसल्ट प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और जब ये डिसल्ट प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये GSK3 बीटा, एक्सिन और APC के कॉम्प्लेक्स को उठाकर अपने पास से रिसेप्टर के पास ले आती है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है इस रिसेप्टर का और डिसल्ट प्रोटीन का फास्फोराइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स उठ के रिसेप्टर के पास चला जाता है तो ये बीटा कैटेनिन जो है वो फ्री फॉर्म में और एक्टिव फॉर्म में साइटोसोल में प्रेजेंट रहती है, और ड्यू टू फ्री और एक्टिव फॉर्म ये मूव करके न्यूक्लियस में चली जाती है, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट जीन रिप्रेसर जिसको हम ग्लूचो बोलते हैं उस रिप्रेसर को रिप्रेस करके ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करवा देती है, और जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं तो डेवलपमेंट वाले जितने भी जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं और फंक्शनल प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से ये पूरी की पूरी सिग्नलिंग जो है वो परफॉर्म होती है। आई होप दोस्तों आपको ये सिग्नलिंग पाथवे जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।